तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1964 में बॉस्टन यूएसए में खेली गई थी। तो वाइट पीसीस के साथ बॉबी फिशर है और ब्लैक पीसीस के साथ कर्मिट प्रांस्की। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट C3 बिशप B4 और इस नाइट को पिन कर दिया और इसे फ्रेंच डिफेंस का वी नेवर वेरिएशन कहते हैं। तो बॉबी फिशर ने पहले E5 मूव किया और ये गेम फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन में कन्वर्ट हो गई। C5 A3 और बिशप पर प्रेशर है। बिशप टेक्स नाइट, बी टेक्स बिशप, नाइट E7 H4। तो लगता है कि बॉबी फिशर किंग साइड पर प्रेशर बनाएंगे और ब्लैक ने किंग साइड ही कैसल किया। नाइट F3, C टेक्स D4, C टेक्स D4, क्वीन C7, बिशप D3 और प्रेशर किंग तरफ ही है। नाइट C6 और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो बॉबी फिशर ने बिशप टेक्स H7 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। किंग टेक्स बिशप, नाइट G5 चेक। साथ में ये क्वीन का डायगोनल भी ओपन हो गया है। तो ब्लैक अपने किंग को H8 पर तो ला नहीं पाएगा क्योंकि क्वीन H5 चेक के बाद चेकमेट ही आ जाता और ब्लैक अपने किंग को G8 पर लाता है तो क्वीन H5 और वापस थ्रेट वही है और ब्लैक G6 करता है तो भी चेकमेट है और F6 मूव करता है तो भी चेकमेट ही है क्योंकि ये स्क्वायर नाइट से कवर है F7। तो ब्लैक को अपने रुक को मूव करना पड़ता और फिर क्वीन H7 चेक और इस तरीके से आप देख सकते होंगे कि किंग पर प्रेशर तो बनेगा ही और किंग के पास दो ऑप्शन है आगे जाकर। ब्लैक अपने किंग को E8 पर लाता है तो क्वीन टेक्स नाइट और फिर वापस दो ऑप्शन है तो किंग E7 पर आता है तो ये बिशप भी अटैक में जुड़ जाएगा और फिर F6 मूव कर नहीं सकते क्योंकि क्वीन टेक्स G7 चेक के बाद एक ही मूव है और नाइट टेक्स F6 और चेकमेट। और ब्लैक अगर यहाँ से अपने किंग को E7 पर भी लाता है तो बिशप G5 चेक और वापस F6 तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर क्वीन टेक्स G7 चेक के बाद किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग E8 के बाद क्वीन टेक्स नाइट और चेक के बाद किंग कहीं पर भी जाता है D7 और E7 दोनों ही देख लेते हैं। अगर किंग यहाँ पर E7 पर आता है तो क्वीन G7 के बाद किंग E8 और नाइट F6 और चेकमेट और ब्लैक अपने किंग को D7 पर भी लाता तो भी यहाँ से नाइट F6 और चेक है तो किंग को वापस E7 पर आना ही पड़ता और क्वीन G7 और चेकमेट और ब्लैक अपने किंग को H6 पर लाता है तो यहाँ से नाइट टेक्स E6 और डिस्कवर चेक बिशप से आता और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती तो ब्लैक ने अपने किंग को G6 पर मूव किया। A4 नाइट टेक्स E5 और ब्लैक ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया लेकिन बॉबी फिशर ने नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और पहले H5 करके चेक दिया और अभी किंग के पास तीन ऑप्शन है। तो ब्लैक अपने किंग को H6 पर लाता है तो नाइट टेक्स E6 और फिर डिस्कवर चेक बिशप से आ रहा है और ब्लैक की क्वीन चली जाएगी और ब्लैक अपने किंग को F6 पर लाता है तो नाइट H7 चेक और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है किंग F5 और किंग F5 के बाद G4 चेक और अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। ब्लैक अपने किंग को मूव कर सकता है या फिर इस पॉन को ले सकता है। तो ब्लैक किंग को मूव करता है तो नाइट G5 और चेकमेट और ब्लैक अपने नाइट से लेता है इस पॉन को तो क्वीन D3 और चेकमेट। कोई स्क्वायर है ही नहीं ब्लैक के पास
तो H5 चेक के बाद ब्लैक ने अपने किंग को F5 पर मूव किया और अभी 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। G4 चेक, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक के किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, किंग F6, और ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करता है अपने नाइट से। तो फिर यहाँ से दो तरीके से चेकमेट दे सकते हैं, एक तो क्वीन F3 चेक, और किंग के पास तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो क्वीन को ही लाना पड़ेगा बीच में, और क्वीन आने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट, और यहाँ से क्वीन D3 चेक दे सकते हैं, और उसके बाद भी ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, और किंग मूव होने के बाद नाइट H7 और चेकमेट। लेकिन बॉबी फिशर ने G4 चेक दिया, तो उसके बाद ब्लैक ने अपने किंग को F6 पर मूव किया, और बॉबी फिशर का फाइनल मूव नाइट H7 और चेकमेट। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।